नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी सर। स्वागत करता हूं आपका इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीके जीएस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आज केवल जीडी के लिए है। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, अक्सर मैं उन प्रश्नों को लाता हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड के लिए भी मिस नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा देखिए इतिहास से है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीट होने वाला प्रश्न भी है। तो फ्रेंड, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। देख सकते हैं, दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई थी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को आंसर पता हो तो कमेंट करते जाएंगे फ्रेंड। चलिए, एक नंबर के ए नंबर से है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, ध्यान से देखें। वो शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा। देखिएगा, तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आपने सी ऑप्शन को चुना तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड, आपका राइट ऑप्शन हो रहा है बी नंबर, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। क्लियर है? हमेशा इसको याद कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था किसके द्वारा? किसके द्वारा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मुर्शिद कुली खां के द्वारा। समझ में आ गया? ए नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देख सकते हैं बी नंबर में क्या, 1856 ईस्वी में। समझ में आ गया? 1856 ईस्वी में। क्लियर है? याद रहेगा, रिमेंबर कीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। जो दोस्तों रिपीट करते हैं, मैं उन प्रश्नों को अक्सर लाता हूं। तो फ्रेंड, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 1858 ईस्वी में। ये 1858 ईस्वी के बाद। क्लियर है? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? यह भी बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो फ्रेंड, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 7 वर्ष तक। समझ में आ गया? बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य भारत में कहां से आए थे? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में, इसको थोड़ा रिमेंबर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, केंद्रीय एशिया से। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कहां से? केंद्रीय एशिया से। समझ में आ गया? सी नंबर आपका सही हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में हुई थी? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। तो फ्रेंड, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आर्य अवधि में। ये हमेशा याद रखिएगा, डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो रहा है। क्लियर है? चलिए, 9वां नंबर का डी नंबर से हो गया। अब 10वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। तो फ्रेंड, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? ये प्रश्न भी रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो फ्रेंड, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, वैगम खान और हेमू के मध्य हुई थी। क्लियर है? इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट भी हो चुका है दोस्तों, इसको भी रिमेंबर कर लीजिएगा, अच्छा से देखिएगा। तो फ्रेंड, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अफगानिस्तान। समझ में आ गया? अफगानिस्तान का। क्लियर है? ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं।
मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बाजीराव पेशवा। समझ में आ गया? ए नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? देखिएगा, ये भी बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर खिलजी। खिलजी ने। समझ में आ गया? 14 नंबर का बी नंबर आपका सही ऑप्शन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। सूरत में। आप लोगों को शायद पता होगा, कुछ बच्चे को पता होगा, जरूर पता होगा। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सूरत में। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, पहली सहायक संधि कौन सी थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा निजाम थी। समझ में आ गया? बी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? यह भी रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पुरंदर दास को कहा जाता है। क्लियर है? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? यह भी बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। जितने भी प्रश्न है ना दोस्तों, जो बार बार रिपीट करते हैं, केवल मैं उन्हीं प्रश्नों को लाता हूं। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। समझ में आ गया? डी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 19वां नंबर का, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, शाहजहां को। समझ में आ गया? आपका राइट ऑप्शन क्या है? सी नंबर। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? हाँ, ये बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, गुरु गोविंद सिंह। समझ में आ गया? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा दोस्तों, ये आपका बायोलॉजी का प्रश्न है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यकृत कहा जाता है। समझ में आ गया? सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? यह भी रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, रिलैक्सिन। समझ में आ गया? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सेरिब्रम के द्वारा। क्लियर है? ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24 का भी ध्यान से देखें। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? 24 का सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते चलिए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कुटपाद के द्वारा होता है। क्लियर है? 25 का ए नंबर सही हो गया। निम्न में से कौन सा, देखिएगा, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? यह भी रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, टाइलिन। समझ में आ गया? टाइलिन। क्लियर है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा? टाइलिन। क्लियर है? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वो है, देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत बार रिपीट होने वाला भी प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, देख सकते हैं, श्वासोच्छ्वास। समझ में आ गया? श्वासोच्छ्वास, बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ग्लूकोज। समझ में आ गया? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है। 28 का बी नंबर सही हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ।
किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, विसरण। समझ में आ गया? बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? 29 का बी नंबर से हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 का प्रश्न भी देखिए, 30 नंबर का भी। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, विघटन। समझ में आ गया? विघटन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सुक्रोज। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 32 का भी देख लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 120/80। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केमिस्ट्री का प्रश्न है। देखिए तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अवक्षेपण। ये नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है? यह कौन सी अभिक्रिया है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, उदासीनीकरण अभिक्रिया से कहलाता है। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 34 का बी नंबर से हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, उपचयन अभिक्रिया है। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 36 का प्रश्न भी देखेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, इसको नोट कीजिएगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। 36 का आपका बी नंबर राइट ऑप्शन हो रहा है। क्लियर है कि नहीं बोलिए? चलिए 36 का बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। 37 का भी। निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 37 का सी नंबर हो जाएगा, उदासीनीकरण और विस्थापन। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 37 का सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, उदासीनीकरण। समझ में आ गया? यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, अभिकारक कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। 39 का आपका सी नंबर राइट ऑप्शन हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? 40 का ए नंबर से हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रबल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 7 से कम होता है। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 41 का बी नंबर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा 42 का प्रश्न भी, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए OH आयन जो है वो आपका वो मुक्त होता है। ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? 42 का ए नंबर से हो रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ये बहुत बार इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बैक्टीरिया के द्वारा। समझ में आ गया? बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है?
निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, देख सकते हैं कुष्ठ। समझ में आ गया, सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 44 का सी नंबर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था विषाणु की खोज सर्वप्रथम। क्लियर है। 45 का आपका ए नंबर से हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, देखिए चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 46 का बी नंबर, एडवर्ड जेनर ने। समझ में आ गया, किसने, एडवर्ड जेनर ने। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 46 का आपका बी नंबर सही ऑप्शन हो रहा है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, लैक्टोबैसिल्स के कारण होता है। समझ में आ गया, लैक्टोबैसिल्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। निम्न में कौन स्वपोषी होता है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, शैवाल होता है। समझ में आ गया, ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, टीका रोग किसमें होता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, देख सकते हैं मूंगफली में। समझ में आ गया, इसको याद कीजिएगा। क्लियर है। 49 का डी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब अंतिम वाला देख लेते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग है, यानी HIV द्वारा होने वाला रोग बोल रहा है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आत्सक है। समझ में आ गया, सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। दोस्तों आज मैंने केवल 50 प्रश्न नहीं पढ़ा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और सिलेक्टेड प्रश्न थे, जो दोस्तों बार बार रिपीट करते, मैं केवल उन प्रश्नों को लाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि मैं जब भी न्यू वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ तो आप तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन राइट टाइम पर पहुँच पाएगा और आप मेरा वीडियो को रेगुलर वॉच कर सकते हैं। अगर आपके पास जितने भी ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या FB ग्रुप चलाते हैं, उस पर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोले कि वे लोग भी आगे शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।